सुशील पंडित है मेरे साथ, मैं उसके बाद अपराजिता सारंगी जी आपके पास आऊंगा। सुशील पंडित, बार बार एक ही सवाल है जो कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है कि भाई 15,000 मुसलमानों को भी मारा गया 90 से 2007, 17 साल, आप लोग उनकी नहीं बात करते हैं। कश्मीर सिर्फ एक पक्ष की, एक तरफा है, ये पूरी तरह से एक तरफा है, ये मूवी एक तरफा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया गया, ये एक चश्मा से मूवी बनाए, सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहे हैं। अमन जी, आप कभी ऐसा कहने वालों से पूछते हैं कि जब यहूदियों के मारे जाने की बात होती है तो कोई क्यों नहीं कहता कि हिटलर भी मारा गया था? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात होती है कोई क्यों नहीं कहता कि जर्मन भी मारे गए थे? यह बैलेंसिंग करने का काम इस भारत में सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं की बलि देकर ही क्यों होता है? आपको यह अचंबा नहीं लगता कि यह किस तरह की विकृत मानसिकता है? बीमार लोग हैं, ये दिमाग से बीमार हैं, ये लाचार, तरस खाने लायक लोग हैं, ये लीपापोती के एक्सपर्ट हो गए हैं, पाखंड की चरम सीमा है। केरल का जो ये ट्वीट है, ये वायनाड का वोट बैंक है जो चुन करके एक भोंदू को भेजता है संसद में, ये उनका ट्वीट है। ऐसे भोंदुओं के ट्वीट आते हैं, इनके कमेंट्स आते हैं, इनकी प्रतिक्रिया आती है कि 15,000 लश्कर भी मारा गया, जैश भी मारा गया, हिजबुल भी मारा गया, तो हिंदू मारे गए तो क्या बात हो गई? यह है आपकी दलील। जिहाद ने भी लोग खोए हैं। यह कोई नहीं कहता कि जिहाद को शौक़े शहादत है। बुरहान वानी का बाप कहता है कि मैंने भेजा अपने बेटे को, उसको कोई गम नहीं है बेटा खोने का। इस बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। इंटरव्यू में उसने कहा है, हमको अपने बीवी, बच्चे, बेटियां, माएं खोने का गम है। हम उनको चारा नहीं समझते, हम उनको भेड़ बकरियों की तरह कत्ल होने लायक नहीं समझते। आप समझते होंगे अपनी पीढ़ियों को बम बारूद से उड़ाने लायक। हमारा उनके साथ तुलना करना बंद कीजिए। आज भी ये उल्टे सीधे सवाल उठाए जाते हैं। नहीं, 15,000 क्या, ये वो बात हो रही है कि 15,000 जो आतंकी मारे गए, ये जो बंदूक उठा, ये उनकी बात हो रही है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक मिनट सज्जाद, एक मिनट कंप्लीट कर ले, मैं आपके पास आऊंगा। सज्जाद, आपसे शुरू करा, आपके पास रहूंगा, मैं आऊंगा आपके पास। सज्जाद, मुझे एक ऐसे मुसलमान का नाम बता दीजिए, सिर्फ एक, जिसको किसी हिंदू कश्मीरी ने मारा हो। एक नाम। मैं आपको सैकड़ों नाम दे सकता हूं जिसको मारा केवल वहां के स्थानीय मुसलमान ने। कुछ लगता है आपको फर्क? एक भी नाम नहीं बता सकते उस मुसलमान का जिसको कश्मीरी पंडित ने मारा हो। और वहां जितने हिंदू कत्ल हुए सब मुसलमान के हाथों कत्ल हुए। कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे आप? सज्जाद, कैसे समझाएंगे? सज्जाद तारिक, अब मुझे इजाजत है? अपराजिता सारंगी जी, आ रहा हूं आपके पास। हाँ बोलिए बोलिए, इजाजत है। 4 साल पहले 4-5 years back, I can give you the name also, जब 2 कश्मीरी पंडित्स वर इन्वॉल्व इन इंसर्जेंसी और उनको टेररिस्ट एक्ट में बुक किया गया था। मैं ये नहीं कहता हूं, आप कहते हैं मिसाल दीजिए, मिसालें देने के लिए बहुत है, बट नाम बताइए, नाम बताइए, ये नहीं, नाम बताइए। आई डोंट रिमेंबर द नेम। यू डोंट रिमेंबर द, व्हाई द हेल आर यू सेइंग दिस? आप कह कैसे सकते हैं? एक नाम बताइए ना। कैसे कह रहे हैं भैया? कश्मीरी हिंदू, नाम बताइए ना, मेरे को बताइए ना। आपको मुझे मार काट के भगा दिया, उनका नरसंहार कर दिया। आज उनके पांव धोकर पीने का दिन है, उनके पांव धोकर पीने का दिन है। उन्होंने क्या सहा है? घर बार छोड़कर जाना पड़ा उनको। कह रहे कश्मीरी हिंदू इंसर्जेंसी में शामिल थे। ये शब्द दोबारा मत बोलिएगा आप। कश्मीरी हिंदू इंसर्जेंसी में शामिल थे। मैं आप चैलेंज कर रहा हूं, नाम बताइए। नाम करिए, नाम बताइए, वरना माफी मांग कर जाइएगा। नाम बताइए। नहीं, नाम बताइए। नहीं, आगे नहीं बढ़ने दूंगा। नाम बताइए। ये हिट एंड रन नहीं चलेगा। नाम बताइए मेरे को, एक नाम बताइए। एक नाम बताइए। पंडित हमेशा, एक नाम बताइए मेरे को। आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया, तो माफी मांगिए, या तो माफी मांगिए। माफी क्यों मांगे? तो फिर नाम बताइए मेरे को। It was on record. I'm not remembering the name. मैं आपको नाम, डेट। अरे आपको याद तब होगा ना, याद ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। I'll forward you that. है ही नहीं, याद कहां से होगा? है ही नहीं। चलिए, नहीं है ना, फिर पता चल जाएगा। तो पता क्या लग जाएगा? बताइए ना फिर अभी।
फिर क्यों बोला आपने? मैं कह रहा हूं, कश्मीरी पता लग गया, कुछ नहीं है। कश्मीरी हिंदू इंसर्जेंसी में शामिल कश्मीरी पंडित, वो कश्मीरी पंडित जिन्होंने दंड सहा इस्लामिक कट्टरवाद का, आतंकवाद का, जिनको घर बार छोड़ना पड़ा, आंखों के सामने बहू बेटियों का बलात्कार हुआ, आज 32 साल बाद उनकी बात हो रही है, तो आप कह रही है बैलेंस बनाइए ना, बैलेंस बनाइए। और कह रहे कश्मीरी हिंदू, मैं ये कह रहा हूं कि उनके साथ ज्यादती हुई, मैंने कब कहा नहीं? आपने बोला कश्मीरी हिंदू इंसर्जेंसी में शामिल, ये कैसे बोला आपने? आपने सुना नहीं, मैंने अपनी डिबेट के स्टार्टिंग में कहा कि इस सदी का सबसे बड़ा जीनोसाइड हुआ। मैंने ये अपनी बात शुरू करने से पहले कहा। हम कब एग्री नहीं करते हैं, और सब ने, मैंने ये भी कहा कि हर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे, हर सोशल प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे ये चीज कंडेम हुई। बट एक दुख की बात है कि हमें कश्मीरी पंडित्स को रीसेटल करने की बजाय, उनको कश्मीर में दोबारा जगह देने की बजाय, उनको कश्मीर में दोबारा मुकाम देने की बजाय, उनको दोबारा कश्मीर में रिहैबिलिटेट करने की बजाय वी आर यूजिंग प्रोवोकेशनल टेक्निक्स। उससे क्या मिलेगा? उससे क्या मेरे कश्मीरी पंडित भाई दोबारा जाके कश्मीर में बस सकते हैं? नहीं बस पाएंगे। अपराजिता जी, वी हैव टू मेक अ कंक्रीट पॉलिसी, अपराजिता जी, ताकि ये सब लोग वहां पे जाके सेटल हो सके कश्मीर में, अपराजिता हमारे साथ जैसे पहले रहते थे। अपराजिता जी, आपसे मेरा सवाल है, सचिन सावंत महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता है, वो कह रहे हैं, और केरल कांग्रेस भी कह रही है, आप लोगों के लिए कश्मीर का मुद्दा हिंदू मुसलमान का, और उनके लिए अलगाववादियों और बाकी बचे भारत की लड़ाई, अलगाववादी वर्सेस इंडिया। आप लोगों के लिए हिंदू वर्सेस मुसलमान, आप लोग भड़काने का काम कर रहे हैं इस फिल्म के जरिए और तमाम चीजों के जरिए। और सवाल पूछा जाना चाहिए, वापसी कब होगी कश्मीर हिंदुओं की? अपराजिता जी, आप सबको मेरा नमस्कार। जनवरी 19 को कश्मीरी पंडित यादगार दिवस के रूप में मनाते हैं, और उस दिन जनवरी 19 की रात जो कुछ भी हुआ था उसे बड़े भारी हृदय से याद करते हैं, जब लाखों कश्मीरी पंडित की जानें गई थी, संपत्ति गई थी, और उनकी संस्कृति पर कुठाराघात हुआ था। और उसके बाद दुख की बात यह है कि जब ये कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी बनी, तो कांग्रेस के लोगों और अन्य लोगों जो कांग्रेस का समर्थन करते हैं, उनके पेट में दर्द हुआ। कश्मीर फाइल्स क्या है? कश्मीर फाइल्स एक यथार्थ का चित्रण करता है, सत्य का को उजागर करता है। विवेक अग्निहोत्री ने इसे बनाई, प्रोड्यूस्ड बाय जी स्टूडियोज, और उसके बाद इनको दुख ये हुआ कि सत्य उजागर कैसे हो गया। देखिए, ऐसा है कि जो भी घटनाएं हुई हम सब वाकिफ हैं। हजारों लाखों कश्मीरी पंडित की जो अवस्था हुई थी उससे पूरा देश वाकिफ है। 1990 क्या हुआ था, जी, एक सवाल है मेरा आपसे। उसी बात को, उसी बात को कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाना फिल्म प्रोड्यूसर्स का काम है, सरकार का? ये प्रोड्यूसरों का काम होता है? देखिए, ऐसा है कि आर्टिकल 370 की याद में दिला दूं, आर्टिकल 35A की मैं याद दिला दूं, इसकी जो स्क्रैपिंग हुई क्यों हुआ। इसके बाद हमारी चलिए एक सवाल पूछता हूं आपसे, कितने कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था? कितने कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ? कितने? कोई नंबर होगा आपके पास, सरकार के पास? करीबन जी बिल्कुल, 1990 से 92 तक 70,000 हमारे पास नंबर है। 70,000 लोग कश्मीर छोड़ के गए थे, आप याद रखें। और ये नंबर बढ़ता जा रहा है, अभी बातें हो रही है इस पर, लेकिन 70,000 तथ्य हमारे पास है। आर्टिकल 370 के बाद मैं आपको कह दूं कि और कितनों को सजा हुई? हमारे पास तथ्य है, हमारा एक ही लक्ष्य है कि बहुत सारी संख्या में हमारे कितनों को सजा हुई? और अपराजिता जी, कितनों को सजा हुई? एक को भी सजा हुई तो बताइए ना। उस नरसंहार के बाद, उस पलायन के बाद, बलात्कार के बाद, खौफनाक रात के बाद, एक को भी सजा हुई है 19 जनवरी 1990 की रात के बाद? एक